जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान और इंडिया के बीच इंडो पाक ट्रेड और उस ट्रेड में बायलैटरल टॉक्स, बायलैटरल ट्रेड का जब ख़त्म हो गई वो और उनको कट कर दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला किया गया कि अब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई ट्रेड नहीं होगी और ताल्लुकात भी नहीं रहेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। ये जो एक बायलैटरल ट्रेड थी, इसको ख़त्म करने की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ा है, जो कि इंडिया के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पाकिस्तान की होती थी। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक डेटा जारी किया है और इस डेटा में सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके हवाले से बहुत सी दूसरे कंट्रीज़ जो हैं उनके भी तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स शामिल हैं, तमाम आदाद शुमार शामिल किए गए हैं कि कौन से कंट्री के साथ एक्सपोर्ट कैसी पाकिस्तान की इस वक्त, पहले कैसी थी। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ इंडो पाक के हवाले से बात करूंगी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल ट्रेड जो कि पाकिस्तान की तरफ से उसको मनक़ते कर दिया गया, ख़त्म किया गया एक कश्मीर पॉइंट की वजह से कि क्योंकि कश्मीर पे हम समझौता नहीं कर सकते और कश्मीर तो हमारी शह रग है। और हमें याद है कुछ अर्सा पहले ये हुआ, अचानक से ये भी हुआ कि ये हुकूमत जो है ये अब बायलैटरल ट्रेड को स्टार्ट कर रही है और उसका आगाज़ कर देगी। और बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से यहाँ से एक ट्वीट गई, फिर उधर से भी मेरा ख्याल है कि पीएम मोदी की तरफ से एक ट्वीट इस तरह की आई। लेकिन उसके बाद ये सब इंतज़ार में थे कि अब कैबिनेट में डिसीजन होगा और फिर ये देखा जाएगा। लेकिन फ़ैसला क्या हुआ कि नहीं, हम बायलैटरल ट्रेड शुरू नहीं कर सकते, ये जो है ये इसी तरह रहेंगी और बिल्कुल हमारी कोई ट्रेड नहीं होगी। और इसकी वजह यह कि जब तक वहाँ पर 370 का फ़ैसला वापस नहीं लिया जाता तब तक हम अपनी ट्रेड स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको अब ये बताना चाहती हूँ कि इस एक फ़ैसले की वजह से, इस ज़िद की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, जो कि पाकिस्तान का सामान भारत जाता था, उसमें कितना नुकसान हुआ है। तो स्टेट बैंक का जो डेटा है वो डॉन में मुझे ये खबर मिली और मैंने कहा कि मैं ज़रूर आपके लिए ये पेश करूँ कि एज़ पर डेटा रिलीज्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दी एक्सपोर्ट्स dipped to $0.099 million from $1.035 million। यानी एक कहा गया है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया dipped 90.4% आफ्टर सस्पेंशन ऑफ ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% पाकिस्तान को नुकसान हुआ अपनी एक्सपोर्ट्स में, जो कि पहले एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हम जानती हैं कि कितने थोड़ी सी तो हैं, हम मुकाबला तो करते हैं इंडिया से, हम बांग्लादेश से, बल्कि हम तो सुपर पावर से भी मुकाबला करने पर आ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे सामने चीज़ क्या है। लेकिन ये इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जो एक बायलैटरल ट्रेड को ख़त्म किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 90.4% जो हैं वो कम हुई हैं और नुकसान हुआ है। इसी तरीके से हम इंपोर्ट्स की अगर बात कर लें तो इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आल्सो सैंक टू 14.9% और वो जो हैं वो पहले 49% कुछ होती थी और अब 42.582% इस तरीके से हो रही हैं। उसमें काफ़ी कम जो है वो फ़र्क है। लेकिन जो एक्सपोर्ट थी हमारी वो 90% कम हुई हैं। तो देखिए इसका नुकसान किसको हो रहा है। इसका नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है, लोगों को हो रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की आवाम की कि डॉलर आसमान को छू रहा है और उसी तरीके से इन्फ्लेशन भी आसमान को छू रही है। गैस के लिए आप ये कह रहे हैं, इस वक्त इस मुल्क के लोगों की सिचुएशन ये है कि डॉलर आसमान को छू रहा है, इन्फ्लेशन आसमान को छू रही है, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है जो कि एक आम आदमी की ख़रीद से बाहर हो चुकी है। और उसके अलावा जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमेशा से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, उन पे भी अब ये हो गया कि जी गैस की भी लोड शेडिंग होगी, बिजली की, हर चीज़ की तो होती ही थी, अब इन चीज़ों की भी हुआ करेगी। यानी हर चीज़ जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के आवाम के पास से जो हैं वो दूर होती चली जा रही हैं। तो इस मौके पर भी हम ये नहीं सोच रहे कि हम कुछ अपनी ट्रेड के बारे में सोच लें या हम जो हमारी एक्सपोर्ट में इतनी कमी आ गई है हम उसको बढ़ाने के लिए जो कुछ कर लें। लेकिन हमने अपने एजेंडे पर चलना है और जाहिर है कि इसमें किसका क्या मफाद है, पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिशियंस इस चीज़ को कैसे लेते हैं, उन्होंने आगे इलेक्शन में जाना होता है, किसी ना किसी नारे पर इलेक्शन लड़ना होता है। ये सब चीज़ें जो है मद्देनज़र रहती हैं और आवाम बेवकूफ़ नहीं होती, उसको इन सब चीज़ों का पता होता है। लेकिन इसके साथ एक और ख़बर है और वो ख़बर भी कुछ बम की तरह ही जो है वो सर पर गिरने वाली है। आलमी बैंक का जो डेटा है उसके हवाले से बताया गया है, क्योंकि ये बताया भी जो पाकिस्तान के आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं नाजी बिन हुसैन,
जियो ने ये खबर शाया की है। और वियतनाम, आप जानते हैं वियतनाम एक पाकिस्तान से छोटा कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन आई थिंक 9-10 करोड़ के करीब है, पाकिस्तान से आधी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की 23-24 करोड़ हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद वियतनाम का इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स में जो हिस्सा है वो पाकिस्तान से बढ़ गया है। यानी पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स में जो अपना कंट्रीब्यूशन डालता था, जो उसका हिस्सा बनता था डॉलर्स में, वियतनाम का पाकिस्तान से भी बढ़ गया है। यानी पाकिस्तान अब वियतनाम से भी पीछे रह गया। बिन हुसैन ने ये बात कही और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस हवाले से डिटेल्स लिखी हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इन लास्ट 2 डेकेड्स, यानी कि पिछले 20 सालों में, 20 ईयर्स आप पिछले देख लें, तो इसमें पाकिस्तान की जीडीपी में जो इसकी एक्सपोर्ट्स हैं इस कंट्री का, उसका हिस्सा बहुत कम हो गया है, कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया है। और उनका यही कहना था कि वियतनाम जैसा छोटा सा मुल्क जो है, उसका इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी वो पाकिस्तान से बढ़ गई हैं, वो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है पाकिस्तान से। इसमें उन्होंने कुछ डेटा भी बताया, कुछ कैलकुलेशंस भी की, जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का अगर टोटल जीडीपी देख लिया जाए तो उसमें एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करती हैं वो सन 2000 में, वही मैंने कहा कि 2 डेकेड्स जब आप पीछे जाएंगे तो 2000 में 16% था पाकिस्तान का वो कंट्रीब्यूशन। लेकिन 2020 में, यानी कि 20 साल के बाद, अब उसको बहुत बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वो कम होकर 16% से 10% रह गया। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के बारे में बात हो रही है ये, अब वो 10% रह गया। और इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट यानी कि आलमी मंडी में पाकिस्तानी बरामदात जो हैं, एक्सपोर्ट्स जो हैं, उनका शेयर बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया 2000 में, सन 2000 में दुनिया भर में $10,000 ऑन एवरी $10,000 एक्सपोर्ट्स जो हुआ करती थी, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा $13 होता था, $13 ऑन एवरी $10,000। और 20 साल के बाद, अब ठीक है, तो 20 साल पहले $13 था, तो अब 20 साल के बाद तो वो एक्सपोर्ट्स बहुत ऊपर जानी चाहिए थी, हमारा हिस्सा बहुत ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन वो $13 से कम होकर $11 रह गया। अब हम $11 पे आ गए हैं। और यानी ये कि इन 20 सालों में हमने बढ़ाया नहीं, बल्कि हमने कम किया। चलें, मैं तो कहती हूँ यही शुक्र करें कि सिर्फ 2% कम हुआ है, इस पे भी जो है वो गुजारा कर लें। इसी तरह फिर सोचना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरीके से हम वियतनाम का भी ये वाला कंपैरिजन कर लेते हैं कि वियतनाम ने किस तरीके से तरक्की की है। उसमें बताया गया है कि 2000 में, यानी कि वही 20 ईयर्स बैक अगर आप चले जाएँ, तो ऑन एवरी $10,000 इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स में वियतनाम का हिस्सा $21 था, $21। और अब 2020 में वियतनाम का कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स में $127 है। ये चीज़ हमें ये बता रही है कि आपने तरक्की करनी हो तो आप तरक्की करते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो आवाम हो, वो लोग हों, और वो ये हो कि हमने तरक्की करनी, हमने आगे बढ़ना है। हम ये सिर्फ बातों से तरक्की करते हैं। हम कहते हैं कि हम ये हैं, हमारी डींगें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हम बहुत ज़्यादा ऊंचे जो हैं वो अपने आप को समझते हैं। हम कहते हैं कि हमारा तो कंपैरिजन अमेरिका से करें जी, हम अमेरिका की ज़रूरत हैं, उसके बगैर वो हमारे बगैर नहीं रह सकता। हम इंडिया जो है वो कहाँ जी, हम तो उससे बहुत अच्छे हैं। मतलब कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इंडिया की और पाकिस्तानी की इकॉनमी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की और बांग्लादेश की इकॉनमी का तो सिरे से कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं देख रही थी, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई हुई थी कि बांग्लादेश किस तरीके से कितना आगे चला गया इन तमाम कंट्रीज से, इस रीजन की उसमें एक्सपोर्ट्स में और ट्रेड में और तरक्की में। लेकिन हमारी वही फैंटेसीज़, हम उसमें रहते हैं कि हमने तो पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है, हमारे जैसी कौम कौन है, हमारे जैसा मुल्क कौन है। और चलिए इन चीज़ों को भी छोड़ दीजिए, ये होता है, कमज़ोरियाँ, वीकनेसेस होती हैं किसी हर नेशन में, कोई ना कोई। अब क्या करें, इस पर हम अक्सर ही बात करते लेते हैं, लेकिन मैं बात इस पर करूँगी कि इस वक्त हुकूमत ये जानती है कि क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की, किस बुरे हालों को है, इकॉनमी जो है वो कहाँ ज़मीन पर ढेर हुई हुई है, और आवाम को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जाहिर है कि ये सारा जो बैकलैश है वो हुकूमत पे आता है। लेकिन इसके बावजूद आप एक वो जो ज़िद पकड़ते हैं कि चलें ठीक है, आप इंडिया से ही ट्रेड स्टार्ट कर दें, आप ये फ़ैसला ही कर लें। देखिए, जिन चीज़ों की आपको इंडिया से ज़रूरत होती है वो आप ले लेते हैं,
मेडिसिन्स की आपको पता है कि आपको इंडिया से मिलेंगी कहीं और, तो आप इंडिया की तरफ भागते हैं, इंडिया से आप मेडिसिन्स लेते हैं। अभी नारा आपका ये है, लोगों को ये बता रखा है कि इंडिया से हमने कश्मीर की वजह से जो है वो तमाम हमारी ट्रेड जो है बंद है, मेडिसिन्स आप ले रहे हैं। आपको ज़रूरत पड़े तो आप उनसे कोविड की जो है वो वैक्सीन भी लें। और अब तो देखें ना कितनी हम बातें बनाते हैं, आखिर भारत ने वैक्सीन अपनी बना ली, WHO ने अप्रूव कर दी उसकी वैक्सीन, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारी बातें हम आसमानों की छू रही होती हैं, हम ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कह रहे होते हैं, लेकिन आप जब एक रियलिटी में आते हैं, ख्वाब की दुनिया से आप आँख खोलते हैं जब हकीकत की दुनिया में, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ कि कौन अपने बारे में क्या सोचता है, इस बिना पर दुनिया में कंट्रीज़ नहीं चलते, बल्कि इस बिना पर चलते हैं कि आपने कितना कमाया है, आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है, आपकी इंपोर्ट्स कितनी है, आपकी GDP ग्रोथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और आप अपने मुल्क को किस तरीके से आगे लेकर गए हैं। तो देखिए हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज सारे देख लीजिए कहाँ पहुँचे हैं भाई इस वक्त, हर शोबे में, हर जगह पर, लेकिन हम वहीं पर खड़े हैं। तो मैं इस वक्त जो है ना वो सिर्फ इस पॉइंट पर बात करना चाहूँगी कि देखिए ये जो ट्रेड होती है, हम हमेशा ये कहते हैं कि जहाँ एक तरफ मेरा स्टैंड ये होता है कि जो हथियार हैं वो दोनों कंट्रीज़ को जो है, बल्कि पूरी दुनिया में हथियारों पर पाबंदी होनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाली दुनिया जो है वो तबाही की तरफ ना जाए। जितने ज़्यादा हम पूरी दुनिया हथियार खरीद रही है, एक ना एक दिन इन हथियारों ने चलना है एक दूसरे पर, दुनिया ने तबाह होना है। ये बात तो लिखी गई है, अल्टीमेट है। और इसी वजह से कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं इस तरह ना करें, इसी तरीके से मैं ये कहती हूँ कि जो ट्रेड है पाकिस्तान और भारत के बीच, इंडो पाक के बीच जो ट्रेड है, वो जब ख़त्म होती है बायलैटरल ट्रेड, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होता है, भारत को उसका नुकसान वो शायद उसको पता भी ना चलता हो, इतना हिस्सा है उसका इसमें। पाकिस्तान को इससे नुकसान होता है, चीज़ें आना बंद हो जाती हैं, एक्सपेंसिव हो जाती हैं। इतनी महंगाई में जब आप दूसरी जगहों से वो करवाएंगे, चीज़ें मंगवाएंगे, तो जाहिर है कि आपको बहुत उसके ऊपर महंगी पड़ेंगी वो, और उसमें जो है एक्सपेंसिव बिकेंगी, सब कुछ होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। लेकिन इसके बावजूद हम सिर्फ अपने कुछ पर्सनल एजेंडाज़ की वजह से जो है हम ये कहते हैं कि नहीं हमने ये काम नहीं करना, हालांकि हम अपने लिए अपने पर्सनल चॉइसेस पे सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों की तरफ कोई नहीं देखता, आवाम की तरफ कोई नहीं देखता। तो मेरा ख्याल है इस हुकूमत को एक मरतबा फिर सोचना चाहिए कि ये जो बायलैटरल ट्रेड है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान को जो कि सस्ती कीमत पर मिल जाती हैं और दूसरी जगहों से नहीं आती, इंडिया से आ जाती हैं, तो इसकी तरफ। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।